वट सावित्री व्रत 2026 संपूर्ण जानकारी। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव शक्ति भक्ति ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा, माता सावित्री और भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वास हो। दोस्तों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2026 के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की संपूर्ण सामग्री, व्रत के नियम, वट वृक्ष की पूजा कैसे करें, 108 परिक्रमा का महत्व, पहली बार व्रत कैसे शुरू करें। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रह जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पावन जानकारी। वट सावित्री व्रत 2026 कब है? दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। हालांकि भारत के कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है, लेकिन व्रत के नियम और पूजा विधि लगभग समान ही रहती है। साल 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 17 मई को रात 1:30 पर। उदया तिथि के अनुसार 16 मई 2026 शनिवार के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही भगवान शनिदेव का प्राकट हुआ था। इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। वट सावित्री व्रत का महत्व। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण यह व्रत पति की रक्षा और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। जो महिलाएं श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती हैं, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। सूर्योदय, ब्रह्म मुहूर्त और राहु काल। 16 मई 2026 को सूर्योदय होगा सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4 बजे से 4:50 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक और राहु काल रहेगा सुबह 8:54 से 10:36 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। हालांकि अगर कोई कार्य पहले से चल रहा हो तो उसे जारी रखा जा सकता है। पूजा का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत की पूजा प्रातः काल सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा सुबह 7:12 से 8:24 तक। आप चाहे तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन गर्मी अधिक होने के कारण सुबह जल्दी पूजा करना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा सामग्री। अब बात करते हैं पूजा में लगने वाली आवश्यक सामग्री के बारे में। वट सावित्री व्रत में आपको चाहिए कच्चा सूत या कलावा, बांस का पंखा, सिंदूर, रोली, अक्षत, चंदन, धूप और दीप, पुष्प, पान के पत्ते, नारियल, भीगे हुए काले चने, बताशे, फल और मिठाई, सुहाग की सामग्री, पूजा की थाली या बांस की टोकरी, लाल या पीले रंग का कपड़ा, जल से भरा कलश, 7 प्रकार के अनाज, सावित्री सत्यवान की तस्वीर, व्रत कथा की पुस्तक।
अगर पुस्तक उपलब्ध ना हो तो मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। अगर वट वृक्ष आसपास ना हो तो क्या करें? दोस्तों, कई लोगों के आसपास बरगद का पेड़ नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप गमले में छोटा वट पौधा लगाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर पौधा भी उपलब्ध ना हो तो बरगद की छोटी शाखा एक दिन पहले लाकर गमले में स्थापित करके उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद उस पौधे को घर में रख सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। पूजा विधि। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के जल में गंगा जल मिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद लाल, पीले, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र पहनें। काले और नीले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर अवश्य लगाएं। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वट वृक्ष की पूजा कैसे करें? सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद सावित्री सत्यवान का स्मरण करें और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। फिर कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा कैसे करें? परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय धागा वट वृक्ष में लपेटते जाएं। ध्यान रखें कि धागा बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगर 108 परिक्रमा करना कठिन हो तो 11, 21 या 51 परिक्रमा भी कर सकते हैं। जितनी बार परिक्रमा करें उतनी बार वट वृक्ष में सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 108 परिक्रमा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 108 परिक्रमा करने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, संतान सुख मिलता है, परिवार में समृद्धि आती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए श्रद्धा और क्षमता के अनुसार परिक्रमा अवश्य करें। कथा सुनना। पूजा पूर्ण होने के बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनें या पढ़ें। अगर आसपास कोई पंडित या बुजुर्ग कथा सुना रहे हों तो श्रद्धा से कथा सुनने और दक्षिणा दें। इसके बाद प्रसाद वितरित करें। पति और बड़ों का आशीर्वाद। घर आकर सबसे पहले पति के चरण स्पर्श कर लें, फिर घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। बांस के पंखे से पति को हवा करें। यह परंपरा पति की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। व्रत में भोजन कैसे करें? कुछ स्थानों पर महिलाएं पूजा के बाद फलाहार करती हैं और शाम को मीठा भोजन ग्रहण करती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर पूजा के तुरंत बाद भोजन कर लिया जाता है। तो आपके परिवार में जैसी परंपरा है आप उसी प्रकार व्रत करें। पहली बार व्रत कैसे शुरू करें? अगर आप पहली बार व्रत सावित्री व्रत शुरू करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। पूरी श्रद्धा और नियम से माता सावित्री का स्मरण करके संकल्प लें और व्रत प्रारंभ करें। अगर व्रत बीच में टूट जाए तो अगर किसी कारण से जैसे बीमारी, गर्भावस्था या अन्य समस्या के कारण व्रत छूट गया हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वर्ष से पुनः व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान भावना देखते हैं। समापन। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2026 से जुड़ी ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। माता सावित्री और वट वृक्ष की कृपा से आप सभी का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, परिवार में खुशहाली बनी रहे और आपके जीवन में सदैव मंगल हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल शिव शक्ति भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे।